राजनीतिक नियुक्तियों की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने उस बयान के अंदर कहा था कि अब तो उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव के बाद में सरकार को राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार जरूर करना होगा। आपको बता दूं इसके अंतर्गत बड़ी बात ये सामने आ रही है कि सभी कार्य अभी रुके हुए हैं और सचिन पायलट ने कहा कि अगर कार्य को सही प्रकार से पूरा करना है तो इन नियुक्तियों की आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों के बीच में आपसी अनबन चल रही थी और इसी को लेकर के यह नियुक्तियां नहीं की जा रही। लेकिन जब पायलट का बयान सामने आया तो पायलट के बयान के बाद में अब यह सुनिश्चित भी हो चुका है, क्योंकि पायलट ने ऐसा भी कहा है कि सोनिया गांधी ने इसके अच्छे संकेत। आखिर क्या बात है और कैसे यह नियुक्तियां की जाएंगी और इस नियुक्तियों से किस किस को फायदा होगा, यह मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा। सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई, लेकिन यहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमला बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिस पर आम समिति बनी थी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी को पूरा विश्वास है क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब चुनाव भी 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और 5 राज्यों के चुनाव से वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमको कारण होना चाहिए इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलंब हो। बुधवार को सामने आए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान के बाद में राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग जोर पकड़ रही है। पायलट खेमे के विधायक मुखर होकर के यह मांग उठाने लगे हैं। चाकसू विधायक वेद सोलंकी ने कहा कि किसी विधायक का नाम गुट विशेष से जोड़ करके सच्चाई छिपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। सोलंकी ने यह भी कहा कि भले ही किसी भी गुट के विधायक या कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां हों, लेकिन यह काम जल्द ही किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का 2.5 साल निकल गया और अब कार्यकर्ताओं ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमें कुछ मिलेगा। जिन कार्यकर्ताओं के बूते सरकार बनी थी उनका और विधायकों का वक्त ज़ाया हो रहा है। सोलंकी ने मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी आलाकमान से भी यह कार्य शीघ्र पूरा किए जाने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि नियुक्तियां होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं वेद सोलंकी ने कहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल और विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से लोगों को कार्य करवाने में दिक्कत आ रही है। पिछले काफ़ी समय से कई लोग यह मांग भी उठा चुके हैं। अब आम कार्यकर्ता भी कह रहा है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। अभी कई महकमों के मंत्री ही नहीं, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं और काम का जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा उतना ही लोगों को फायदा होगा।